मेरे जैसा कोर प्रोग्रामर नो कोड प्रोग्रामर को ट्रोल करने लगा और कहने लगा, भाई नकल में भी अक्ल लगती है। वेबसाइट को डायनामिक करने के लिए भी कोड की जान लगाना पड़ती है। और ये डिजिटल वॉर ट्विटर पर ट्वीट करने लगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ट्वीट के गोले बरसाने लगे। तभी कुछ बुद्धिजीवियों ने कोड और नो कोड की प्रोग्रामिंग के बीच का ये वॉर रोकने के लिए एक नया सॉल्यूशन दिया जो पहले से एग्जिस्ट करता था, जिसे कि प्रोग्रामर अपनाते नहीं थे। उसका नाम था लो कोड। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है मेरे पॉडकास्ट लिसनर्स आपको पिछला नो कोड वाला एपिसोड माइंड ब्लोइंग लगा होगा। चलिए आपको बताता हूं कि वो फॉरेस्टर ही थे जिन्होंने लो कोड टर्म को इंट्रोड्यूस किया। गार्टनर ने मास पब्लिक तक पहुंचाया और मजे की बात यह थी कि दोनों का प्रेम लो कोड के लिए एक सा ही था। दोनों ने कुछ यूं लो कोड की परिभाषा दी थी। फॉरेस्टर्स कहते थे, लो कोड प्लेटफॉर्म enables rapid delivery of business application with a minimum of hand coding and minimal upfront investment in setup, training and deployment। मतलब कि आपको कोडिंग भी कम करना होगी और आपका इन्वेस्टमेंट सेटअप ट्रेनिंग के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए भी मिनिमम होगा, तो भैया पैसा बच जाएगा। गार्टनर ने भी कुछ इसी तरह की सिमिलर डेफिनेशन दी थी। वो यूं कहते थे, लो कोड डेवलपमेंट बोथ डिस्क्राइब्स प्लेटफॉर्म दैट एब्स्ट्रैक्ट्स अवे फ्रॉम कोड एंड ऑफर एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ टूल्स टू एक्सेलरेट ऐप डिलीवरी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका ऐप जो है जल्दी बन जाए, कम बजट में कम अच्छी चीज बन जाए, यही व्यापारी सोचता है। वही काम सोचा था गार्टनर ने भी। दोनों ने लो कोड को ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह डिस्क्राइब किया जो बिजनेस की आवश्यकता को कम समय में कोड के साथ कम कोड करते हुए अच्छा परिणाम दे। वैसे देखा जाए तो होता भी ऐसा ही है ना। बिजनेसमैन का मुख्य उद्देश्य होता है कम समय कम पैसे में प्रोडक्टिव सॉल्यूशन मार्केट में देना, जिसके परिणाम खूब पैसा कमा डालना। इसलिए तो लो कोड सबसे अच्छा विकल्प माना गया है बिजनेसमैन के लिए। चलिए आज की कहानी के मुख्य बिंदुओं से लेकर आगे बढ़ते हैं। वैसे लो कोड है क्या? लो कोड के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं? कौन यूज कर सकता है लो कोड प्लेटफॉर्म को? कौन कौन से लो कोड प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और इसका फ्यूचर क्या है? इन्हीं सब पे बात होगी। चलिए करते हैं शुरुआत पहले बिंदु से। लो कोड है क्या? सीधी सीधी भाषा में देखा जाए तो लो कोड एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड है जो कोड को टेक्स्ट से विजुअली रूप में ला जाती है और हमारा जीवन आसान बनाती है। अरे इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं। Rather than a technical coding environment, low code operates in a model-driven drag and drop interface. All development skill levels like professional developers, freshers, subject matter experts, business stakeholders and decision maker can use low code to build value-driven enterprise business applications. अब बात करते हैं फीचर और बेनिफिट्स की। पहला फीचर है विजुअल मॉडलिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप कहेंगे, अमित ये फीचर तो कई वर्षों से कोड बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी अवेलेबल था। जब हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज करते थे, नेटबिन यूज करते थे, इसमें क्या खास बात दे दी आपने? ये ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर बिजनेस यूजर्स को डोमेन एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स के अपने आइडिया को विजुअली ऐप में कन्वर्ट करने में मदद करता है। मतलब कि आपको आईटी प्रोग्रामर का खून पसीना नहीं लगाना होगा कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कराने में। शुरू में अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप हमेशा उसको विजुअलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऐप यूजिंग लो कोड, और इसी की मदद से आपका डेवलपर कस्टम करने में लग जाएगा आपके एप्लीकेशन को। है ना शानदार बात करते हैं रियूजेबल कंपोनेंट्स की। हमेशा से ये उपयोग हर टेक्नोलॉजी में, हर प्लेटफॉर्म में हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ अ लो कोड ऐप कैन बी कस्टमाइज एंड एक्सटेंडेड बाय स्किल्ड डेवलपर, जो मैंने पहले फीचर में बताने का प्रयास किया था। सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिप्लॉयमेंट का। आसान डिप्लॉयमेंट चाहिए क्योंकि हमेशा हमें डेवलपर डेवऑप्स की टीम पे डिपेंड करना पड़ता है। स्टेजिंग एनवायरनमेंट बना के दो, प्रोडक्शन पे डालो, टेस्टिंग करनी है और पता नहीं फलना क्या क्लाउड में डिप्लॉय करने के लिए। दूसरी ओर लो कोड प्लेटफॉर्म आपकी मदद करने के लिए सीधे आपको मोबाइल और पीसी से भी उस प्लेटफॉर्म के जरिए आप आसानी से कोड को इंस्टेंट डिप्लॉय कर सकते हैं। बात आती है डेटा इंटीग्रेशन की। डेटा इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन आसानी से अगर रेस्ट एपीआई और नेटिव एप्लीकेशंस की तरह यूज किया जाए तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। तभी डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड थ्रू नेटिव एपीआईज और रेस्ट एपीआई आसानी से।
अब बात करते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन का एक फीचर दिया लो कोड ने ISO 2007 से लेकर SOC2 तक, ताकि आपको जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो आप बढ़िया वाला एप्लीकेशन में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी उसमें एनेबल कर दें, ताकि वो सिक्योर मानकों पे खरा उतरा जाए, मतलब कि आपके पास हो गया सर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं उससे किसी को भी बिजनेस यूजर्स या फिर एक प्रोग्रामर उपयोग कर कम समय में अच्छी एप्लीकेशन तो बना सकता है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग होती है बात उसके कोड प्लेटफॉर्म को चूज करना, क्योंकि आज के इस वेब3 के युग में न जाने कितने लो कोड प्लेटफॉर्म बन गए हैं, क्योंकि अब तो सब लोग लगाने लगे हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सबके पास दिमाग में आ गया है प्राइसिंग रखो और कमा डालो। क्या करना चाहिए, किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? मेरे अनुसार ऐसा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें कोलैबोरेटिव आईडीज हैं, मतलब कोलैब कर सको आप, डेटा इंटीग्रेशन फैसिलिटी है, किसी एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को आप मैनेज कर पाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट यूजर एक्सपीरियंस दे पाओ। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, क्योंकि आपको कम समय में अच्छा उत्पाद बनाना है, अच्छा ऐप बनाना है, और क्लाउड सपोर्ट तो लगेगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज केस सिलेक्शन, क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता है कि किस यूज केस के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म चुन सकते हो। अगर आपको रियल एस्टेट की एप्लीकेशन बनानी है तो कौन सा होगा, स्पॉटिफाई जैसा ऐप बनाना है तो कौन सा होगा। चलिए बात करते हैं आखिरी में कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे मेंडिक्स है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे फीचर देता है। किस फ्लो है, नाम इतना शानदार है तो काम कितना शानदार होगा। विजुअल लेंसा है जो कि 60 डे फ्री का ट्रायल देता है, विंडोज क्लाउड पे अवेलेबल है। क्रिएटर नाम का एक ऐप है लो कोडिंग प्लेटफॉर्म जो 15 दिन का फ्री ट्रायल देता है, एंड्रॉइड और iOS के लिए अवेलेबल है। कैस्पियो है जो 14 दिन का फ्री ट्रायल देता है, विंडोज, मैक, लिनक्स और वेब में अवेलेबल है। वैसे एक्सपोडा है जो 30 डे फ्री ट्रायल करता है और वो एंड्रॉइड, iOS पे भी अवेलेबल है। और अंततः ट्रैक वाया है जिसको 30 डे फ्री ट्रायल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री की बात होती है इसलिए अमित ने आपको फ्री ट्रायल वाले प्लेटफॉर्म बताए हैं। ऐसे बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म हैं जो कि डॉलर में चार्ज करते हैं, काफी हैवी, पर उनके फीचर अच्छे होते हैं। फाइनली बात करते हैं फ्यूचर क्या है लो कोड प्लेटफॉर्म की। गार्टनर के अनुसार 2025 तक 70% ऐप्स बनेंगे नो कोड या लो कोड टेक्नोलॉजी से। लो कोड प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट टाइम को भी कम कर देगा 50 से लेकर 70% तक। यहां तक कि 30% ऑर्गेनाइजेशन आजकल लो कोड और नो कोड को ही प्रेफर कर रही है। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो नो कोड के बारे में जानने के लिए पिछला वाला एपिसोड सुन डालो, और ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो कर देते हैं इसको आज यहीं पे खत्म, क्योंकि ये है लो कोड वाला बाइट साइज का पॉडकास्ट। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें। डीप स्टोरीटेलर अमित को टेक स्टोरीज गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई और एंकर ऐप पर वॉइस मैसेज देना ना भूलें। वैसे खुशखबरी पिछले बार दे दी थी कि मैं जीत गया था स्पॉटिफाई का फर्स्ट प्राइज इन अ कैटेगरी ऑफ स्पॉटलाइट। मुझे माइक भी मिल गया है, उसी माइक का इस्तेमाल कर बनाया है आज का मैंने पॉडकास्ट, ब्लू यती माइक। कैसी लगी आपको आवाज की क्वालिटी बताएं कमेंट में, मुझे बताएं, पसंद आई हो तो।